कुदरत ने एक बार फिर उत्तराखंड में कहर बरपाया है। देहरादून में देर रात बादल फटने से हाहाकार मचा है। सबसे पहले बात टपकेश्वर महादेव मंदिर की, जहां जलस्तर इतना बढ़ा कि हनुमान जी की मूर्ति तक डूब गई। पंडितों का कहना है कि 400-500 साल में शायद ऐसा नजारा पहले कभी देखा हो। हालांकि राहत की बात यह है कि मंदिर का गर्भगृह पूरी तरह से सुरक्षित है। करीब 100 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है, जिन्हें स्थानीय लोगों ने जान जोखिम में डालकर सुरक्षित निकाला। बात ऋषिकेश की भी, गाड़ियां डूबती नजर आईं। एसडीआरएफ ने कई लोगों की जान को बचाया। बादल फटने के बाद नदी का रौद्र रूप लगातार देखने को मिल रहा है। वहीं मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। देहरादून, चमोली, चंपावत, ऊधम सिंह नगर, बागेश्वर और नैनीताल जैसे जिलों में अगले 24 घंटे बेहद भारी पड़ सकते हैं। उत्तराखंड में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, वीडियो में जानेंगे। इधर मसूरी देहरादून रोड पर लैंडस्लाइड होने से लोगों में दहशत का माहौल है। सहस्त्रधारा कालीघाट क्षेत्र में कितना नुकसान हुआ है, साथ ही जानेंगे क्वीन ऑफ द हिल्स मसूरी में कैसे हैं हालात। नमस्ते, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ दिव्यांशु राठौर। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सहस्त्रधारा में बादल फटने से कई होटल और दुकानों को नुकसान पहुंचा है। सहस्त्रधारा में देर रात 11 बजे अचानक हुई तेज बारिश से बादल फटने जैसे हालात देखने को मिले और इससे बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। स्थानीय लोगों की माने तो मुख्य बाजार में मलबा आने से 2 से 3 बड़े होटल और कई दुकानों को नुकसान पहुंचा। देर रात से देहरादून में लगातार हो रही बारिश से आईटी पार्क में भी पानी जैसे मलबा आ गया और इससे सौंग नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया। पुलिस ने आसपास रहने वाले लोगों को सतर्क किया। नैनीताल, देहरादून में भारी बारिश के चलते स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया गया। मौसम विभाग ने आगे कैसी चेतावनी दी, इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले तस्वीरें टपकेश्वर महादेव मंदिर से। पुजारी बताते हैं कि हनुमान जी की मूर्ति और गुंबद तक डूब गई थी। हालात भयावह थे। बारिश ज्यादा होने के कारण भी श्रद्धालु, सुबह सुबह का समय होने के कारण श्रद्धालु काफी कम संख्या में आए हैं। लेकिन मैं सबसे आग्रह करूंगा, इस समय नदी तटों में जाने से बचें और अनावश्यक जो है किसी भी प्रकार से हम लोग नदी की ओर ना जाएं, ये विशेष हम लोग ध्यान रखें। ये भोलेनाथ की बहुत बड़ी कृपा हुई। हमारे महंत जी कृष्णागिरी जी सुबह ही यहाँ पर आ गए थे और हमारे जो नीचे दिगंबर भरतगिरी जी महाराज और अन्य जो संतगण हैं वो वहाँ फंसे हुए थे और सभी लोग रस्सों के सहारे और प्रयास करके सभी लोग बाहर निकल गए हैं। किसी भी प्रकार से कोई जनहानि नहीं हुई है और उसके साथ साथ मंदिर के अंदर भी भोलेनाथ का जो गर्भगृह है वो सुरक्षित है। और अब ज़्यादा कितना नुकसान हुआ है या किस प्रकार की परिस्थितियां हैं, ये तो जब पानी नीचे उतरेगा, हमारे संतगण और महंत जी लोग मंदिर में जाएंगे, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि अंदर की वास्तविक स्थिति क्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात भोलेनाथ की कृपा ये रही, किसी प्रकार की कोई जनहानि मंदिर के अंदर जो है नहीं हुई है। पुजारियों का कहना था कि इससे पहले इतना विकराल रूप उन्होंने कभी नहीं देखा था। कई पेड़ उखड़कर मंदिर प्रांगण में भी देखे गए। इधर पुजारियों ने यह भी बताया कि बीती रात अचानक बादल फटने से जान जोखिम में आ गई थी, लेकिन समय पर निकलने से सभी सुरक्षित हैं। टपकेश्वर महादेव मंदिर की तस्वीरें अपने आप में डराने वाली हैं। देहरादून में आई इस आपदा के बाद से जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वहीं आईआरएस सिस्टम से जुड़े विभागों को भी एक्टिव कर दिया गया है। साथ ही आपदा की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन और सभी संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, लोक निर्माण विभाग ने रात को ही काम शुरू कर दिया था। घटना में 2 लोग अभी मिसिंग बताए जा रहे हैं। लापता लोगों को खोजा भी जा रहा है। आईटी पार्क देहरादून में देर रात से हो रही भारी बारिश से आए पानी के कारण सड़क पर कई गाड़ियां खिलौनों की तरह बहती हुई नजर आईं। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले जो लोग हैं उन्हें सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट भी किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस पर क्या कहा, यह भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले बात उत्तराखंड में कैसा रहेगा मौसम, कैसी चेतावनी दी गई, ये जान लेते हैं। मौसम विभाग ने आज देहरादून, चमोली, चंपावत, ऊधम सिंह नगर, बागेश्वर और नैनीताल जनपदों में कहीं कहीं तेज दौर की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। सुरक्षित रहने की अपील की गई है। इसके साथ ही दूसरे जिलों में भी तेज बारिश होने के आसार हैं। उधर पहाड़ों की रानी यानी कि मसूरी में भी मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के चलते मसूरी देहरादून रोड पानी वाला बैंड के पास भूस्खलन होने से रास्ता बंद है। दूसरी तरफ मसूरी में भी झड़ी पानी में एक मजदूर के आवास पर मलबा आया। घटना में एक मजदूर की मौत की खबर है और एक गंभीर रूप से घायल भी है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे हैं। घायल मजदूरों को उपचार के लिए अस्पताल भी ले जाया गया।
आइए आपको सुनवाते हैं टपकेश्वर महादेव मंदिर के पुजारियों ने वहां के भयावह हालातों को लेकर क्या कुछ कहा है। पहले तो महादेव की कृपा की मेरा सारा परिवार, सभी बगल के मंदिर, संतोषी माता मंदिर, जो अपने वैष्णो दुर्गा मंदिर, सभी लोग सुरक्षित हैं। ये प्राकृतिक आपदा है, पानी का प्रवाह बहुत है, धारा प्रवाह है बहुत है, इसमें लकड़ वगैरह बह के आ रहे, तो उससे मंदिर को बहुत क्षति हुई है। क्षति का आकलन करना भी मुश्किल है क्योंकि पानी का प्रवाह बहुत, लेकिन मेरा परिवार, मेरे गुरु भाई सब सुरक्षित हैं। आश्रम की रही बात, अब पानी उतरेगा तो पता लगेगा क्या क्या चीज़ें टूटी है, क्या हुआ है। पर सबको संदेश देना चाहूँगा कि ऐसे समय में नदी से दूर रहें, सावधान रहें। और अभी धीरे धीरे मौसम खुलेगा, पानी का प्रवाह कम होगा, जब भी मालूम पड़ेगा। पर नुकसान तो नुकसान ही है, बस ये और क्या कह सकते हैं, सभी सावधान रहें। बात ऋषिकेश की। आज सुबह से ही चंद्रभागा नदी उफान पर है। नदी का पानी हाईवे तक पहुंच चुका है। चंद्रभागा नदी में फंसे 3 लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। लोगों को बचाते हुए एसडीआरएफ के साथी नजर आए। नदी विकराल रूप धारण किए हुए है। उत्तराखंड में जारी कुदरत के रौद्र रूप पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिखा कि देहरादून के सहस्त्रधारा में देर रात हुई अतिवृष्टि से कुछ दुकानों को नुकसान पहुंचने की दुखद सूचना प्राप्त हुई है। जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों में जुटी है। इस संबंध में निरंतर स्थानीय प्रशासन से संपर्क में हूं और स्वयं स्थिति की निगरानी कर रहा हूं। ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं। और यहाँ मंदिर मूर्ति बह गई पूरी। ये थे उत्तराखंड के हालात। बाढ़ और भारी पानी ने एक बार फिर कहर बरपाया है। ऐसे में अपनों का ख्याल रखें और कोई खतरे में हो तो मदद का हाथ जरूर बढ़ाएं। और देखते रहें नवभारत टाइम्स।